झारखंड में कोरोना की लहर की खबर के साथ झारखंड में कोरोना की दूसरी लहर जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। दूसरी लहर का ये कहर, एक दिन में सूबे में कोरोना के 1925 नए मरीज मिले। राजधानी रांची से ही 754 नए संक्रमितों की पहचान हुई। पूर्वी सिंहभूम से 256, बोकारो से 61, धनबाद से 94, दुमका 70, साहिबगंज से 49, गुमला 37, जामताड़ा 55, रामगढ़ से 64, खूंटी 61, सिमडेगा 15, कोडरमा 65, पश्चिम सिंहभूम से 49 मरीज मिले हैं। शुक्रवार को कोरोना से 17 लोगों की जान भी गई है। कोरोना से मरने वालों की संख्या 1175 हो गई है। तो कोरोना के मामले लगातार राज्य में बढ़ते जा रहे हैं और ये आंकड़े वाकई चिंतित करने वाले हैं। जो लगातार इजाफा संख्या में हो रहा है, बार बार लोगों से अपील की जा रही कि सावधान रहें, सतर्क रहें। कोरोना से सावधानी ही बचाव है, क्योंकि अब तक इसकी कोई दवा नहीं निकली है और जिस रफ्तार से मरीजों की संख्या सामने आ रही है, अगर क्रिटिकल कंडीशन होता है तो ऐसे में बेड की भी समस्या खड़ी हो जाएगी अस्पतालों में। हालांकि सरकार और प्रशासन पूरी कोशिश में है कि अस्पतालों में बेड की कमी ना हो और इसके लिए लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना भी अपनी रफ्तार पर है और हर दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश, वहां पर भी कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में स्थिति और भी भयावह हो गई है। वहीं कई राज्य देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के बढ़ते हुए मामले परेशान लोगों को कर रहे हैं। ऐसे में बार बार लोगों को हिदायत दी जा रही है कि वो घर पर रहें, बिना जरूरत के बाहर निकलने से परहेज करें और बाहर निकलें तो पूरी सावधानी बरतें, भीड़भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, मास्क पहने रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें ताकि कोरोना वायरस आपको अपनी चपेट में ना ले, आपके अपनों को चपेट में ना ले और इससे आप महफूज रहें। झारखंड में कोरोना से हर तरफ हाहाकार मचा है। राज्य के हर हिस्से में बेकाबू हो रहे कोरोना संक्रमण के बीच शुक्रवार को कुल 1925 कोरोना संक्रमित मिले हैं। रांची में सबसे अधिक 754 नए मरीज मिले। वहीं राज्य में 17 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इनमें रांची के 8, पूर्वी सिंहभूम के 3, धनबाद के 3, पलामू, चतरा, गुमला, साहिबगंज से एक मरीज शामिल हैं। राज्य में अब तक 1175 कोरोना मरीजों की जान चली गई है। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामले अब 10,000 से अधिक हो गए हैं। रांची में जहां सक्रिय मामलों की संख्या 5,217 हो गई, वहीं पूरे राज्य में ये संख्या अब बढ़कर 10,604 हो गई है। राहत की बात यह है कि राज्य में 553 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। इधर रांची के प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस स्थित सचिवालयों में कोरोना विस्फोट हुआ है। राज्य में जांच में लगभग सभी विभागों में 100 के करीब संक्रमित मिले हैं। इससे विभिन्न विभागों के कर्मियों में हड़कंप है। वहीं रांची सदर अस्पताल के 7 चिकित्सक और 3 कर्मी भी संक्रमित पाए गए। फिलहाल सदर अस्पताल में ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है। तो कोरोना के हालात और किस तरह लोग इसे लेकर सावधानी बरत रहे हैं, हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अंजनी, लगातार राज्य में कोरोना की संख्या में इजाफा हो रहा है और राजधानी की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पूरे राज्य भर में पाए जा रहे हैं। इसे देखते हुए तमाम पाबंदियां तो लगाई गई हैं, वो पाबंदियां दिख रही हैं सड़कों पर, किस तरह की स्थिति अब है? देखिए आसिया, रांची में लगातार जो है कोरोना का महाविस्फोट हो रहा है। वो नेपाल हाउस हो, प्रोजेक्ट बिल्डिंग हो
या बैंक के दफ्तर हो, तमाम जगहों में जो है इस तरह के हालात बन रहे हैं कि अब धीरे धीरे तमाम जगहों में ज़्यादा संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। और ये एक बड़ी चिंता की विषय है। जिस तरह से कल सदर हॉस्पिटल में भी कई डॉक्टर्स जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। आपको रातू का जो मेडिकल जो पीसीएच है वहाँ भी कई लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं। तो जो स्वास्थ्य विभाग है वो भी पूरी तरह से इसके घेरे में आ रहा है। तो एक चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर सरकार अब आगे क्या निर्णय लेती है, लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है। देखिए, हॉस्पिटल की जो बात है, हॉस्पिटल में लोग अपना इलाज कराने, वैक्सीन लेने, इसके साथ साथ कोरोना का सैंपल देने के लिए भी लोग पहुंचते हैं। भीड़ बहुत होती है और वैसे में कोई भी एक कोरोना पॉजिटिव मरीज होगा कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। आंकड़े जो बताते हैं कि एक व्यक्ति यदि कोरोना पॉजिटिव है और वो लगभग 30 से 40 लोगों को प्रभावित कर सकता है। तो आंकड़े बहुत डराने वाले आंकड़े हैं। और पूरे देश में आप देखेंगे पूरे देश में आप देखेंगे तो 100 में रांची में लगभग 30 मरीज पाए जा रहे हैं, जो आंकड़े बताते हैं। और पूरे देश में अलग अलग राज्यों के जिलों वार यदि देखेंगे तो रांची की स्थिति बड़ा विस्फोटक है। अभी लगभग 10 से 12,000 जो सैंपल कलेक्ट किए गए हैं वो पेंडिंग में है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है। संसाधन का अभाव है और जिस तरह की व्यवस्था है उसी में तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो हमें लगता है कि जिस तरह से एक तरह से कहा जा सकता है कि राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है कि शाम 8 बजे से तमाम चीज़ें बंद रहेंगी, वो एक कारगर फैसला है। और लोग, रांची के लोग समझ भी रहे हैं, तो रात में लोग नहीं निकलते हैं। लेकिन दिन के वक्त जो है रांची में लोगों का मूवमेंट काफ़ी होता है। और अब अमूमन जो है लोग मास्क तो ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन संक्रमण का दायरा जो है वो अब कोने कोने में पहुंच गया है। तो स्थिति अच्छी नहीं है। सरकार, स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन भी तमाम चीज़ों की पैनी नज़र रखे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से अब अगला स्टेप होगा। लेकिन सिर्फ सरकार के भरोसे रहने से नहीं होगा आसिया। हर व्यक्ति को जो सड़कों पे निकल रहा है उसे अपना प्रिकॉशन खुद लेना चाहिए। और घर आप काम करके घर जा रहे हैं तो आप बड़ा सहज पूर्वक जो नियम है उसका पालन करते हुए आप अपने घरों में प्रवेश करें, क्योंकि संक्रमण जिस गति से फैल रहा है वो एक चिंता का विषय है। और जिस तरह से रांची में कल 734 मामले आए हैं और परसों जो है 858 मामले आए थे, तो कहीं ना कहीं पूरे झारखंड में देखेंगे तो रांची और पूर्वी सिंहभूम ये बड़ा हॉटस्पॉट इलाका है, क्योंकि इन जगहों में जो है लोग बाहर से भी आते हैं और उसकी वजह से भी संक्रमण फैल रहा है। और मैं रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट की बात करूं तो कल जो बाहर से जो फ्लाइट आए थे उसमें कहीं भी कोई चेकिंग करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो कहीं ना कहीं कई जगहों में लापरवाही भी हो रही है, जो प्रशासनिक लापरवाही कहें, क्योंकि ये एयरपोर्ट अथॉरिटी को देखना चाहिए कि बाहर से जो फ्लाइट आ रहे हैं क्या उसमें उस तरह का जो जांच है, सैंपल कलेक्ट हो रहा नहीं हो रहा। तो ये हमें लगता है कि कहीं ना कहीं अनदेखी हो रही है। इन तमाम चीज़ के बीच में सभी लोगों को जो रांची में है बड़ा सावधानी पूर्वक रहने की ज़रूरत है, नहीं तो धीरे धीरे अभी 1000 आंकड़ा भी पार करने में से वक्त नहीं लगेगा। तो स्थिति अच्छी नहीं है, संभल कर रहने का समय है, सावधानी पूर्वक रहने का समय है। बिल्कुल, हालात कुछ वैसे ही। अंजनी लौटेंगे। अंजनी, आपके पास इस वक्त जमशेदपुर से प्रभात और धनबाद से अरुण बर्णवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, धनबाद में स्थिति कैसी है? क्या जो पाबंदियां अब नई लगाई गई हैं और उसके बाद लोग सतर्क हो रहे हैं, सचेत हो रहे हैं? क्या इंतजाम वहाँ प्रशासन की तरफ से दिख रहे हैं? देखिए आसिया, पिछले 5 दिनों में धनबाद में लगभग 400 संक्रमितों की संख्या आई है। ये अपने आप में काफ़ी कहें तो डराने वाली स्थिति है और उसके बावजूद लोग जो है मान नहीं रहे हैं। जब राज्य सरकार के नया दिशा निर्देशों के अनुसार 8 तारीख से जो नया गाइडलाइन जारी हुआ है
उसके बाद उस दिन से ही जिला प्रशासन लगातार मास्क अप कैंपेन चला रहा है और 8-9 2 दिनों में लगभग 100 लोगों को जबरन बसों में बिठा के ले जाया गया जब 3 सैनिटाइजेशन कैंप में, और वहाँ उन्हें इसकी जो खामियां हैं, इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है उसका पाठ पढ़ाया गया, उनकी कोविड जांच की गई और उन्हें कहें तो जुर्माना उनसे वसूल कर उन्हें छोड़ा गया सारा दिन बिठाकर। माफ़ करेंगे, लेकिन बावजूद इसके लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं हैं। हालांकि इस सख्ती इसके असर को देखते हुए रेलवे ने भी अब एक नया निर्देश जारी कर दिया। आज से फिर से एक बार फिर धनबाद स्टेशन परिसर या प्लेटफॉर्म पे अगर कोई बगैर मास्क का घूमते पकड़ा जाएगा तो उनसे 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाएगा। और डीआरएम जो ऑफिस है यहाँ डिविजनल मंडल रेल कार्यालय का, वहाँ पर बगैर काम के बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। जिला प्रशासन कहें तो देखिए बहुत सारी तैयारियां कर रखा है कोविड को लेकर। लगभग 950 बेड जो हैं वो तैयार हो गए हैं सरकारी अस्पतालों और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटरों में, जहां पे मरीजों का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा आज से निजी अस्पतालों में भी 5 निजी अस्पतालों में भी आईसीयू बेड और नॉन आईसीयू बेड उपलब्ध हैं। तो अगर जिन्हें लगता है जो सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है वो प्राइवेट निजी स्तर पर जाकर अपना इलाज करा सकते हैं। तो बावजूद इसके मैं अपने सहयोगी से चाहूँगा बंटी से एक बार दिखाई। देखिए यहाँ पे लोग अभी बेफिक्र तरीके से बगैर मास्क के घूम रहे हैं और अपना काम काज चलता रहे हैं। लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि ये जो दूसरा जो लहर है कोरोना का वो कितना घातक उनके लिए हो सकता है, और अगर हम नहीं सचेत हुए, नहीं चेते तो फिर वो स्थिति बहुत ही भयावह हो जाएगी और जिसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। तो आप समझ सकती हैं जो धनबाद में लोगों की अवेयरनेस की कमी है और थोड़ा और अवेयर करने की ज़रूरत है, और जिसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी से लगा हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि लोग कब समझेंगे इस बात को कि ये उनके लिए और उनके परिवार के लिए कितना घातक हो सकता है। जी अब प्रभात, लौ नगरी में क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं? सड़कों पर लोग क्या जो तमाम ये पाबंदियां हैं उसे मानते हुए नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, पहले आशिया मैं आप जमशेदपुर के आंकड़े के बारे में बता दूं। अगर पिछले 10 दिन के अगर हम बात करें तो 1000 के पार चला गया, और कल का जो था वो 256 पॉजिटिव पाए गए और 3 मौतें भी हो गई, जिसमें एक मतलब नौजवान युवक है और एक महिला और एक पुरुष है। तो समझा जा सकता है कि जमशेदपुर में सरकार के जो गाइडलाइन नए आए हैं, लोग तो उसको केवल जब पुलिस प्रशासन या कैमरा सामने देखते हैं तो उसे फिर पालन करते हैं, लेकिन वो हम नहीं कह सकते कि सही तरीके से पालन हो पा रहा, क्योंकि रांची के बाद जमशेदपुर ही सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट बना। और जमशेदपुर में मानगो और कदमा में कल, बिष्टुपुर में कल भी करीब 25 मिले हैं, मानगो में करीब 40 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, और आपके अनेक जो अन्य क्षेत्र है वहां बाद बाकी लोग पाए गए। और इसमें अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में लोग पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो समझा जा सकता है किस तरीके से लोग यहाँ पर नेग्लिजेंसी कर रहे हैं, केयरलेस दिखा रहे हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जिला प्रशासन हर दिन आपको याद नहीं दिलाएगा, क्योंकि आपको अपने से ये सारी चीजों को देखना होगा। क्योंकि जिस तरीके से कोविड का पेशेंट लगातार बढ़ रहा है और मौत के भी आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि कैसे लोग लापरवाही कर रहे हैं। दिन के वक्त में तो पता ही नहीं चलता कि सरकार का कोई गाइडलाइन आया और पालन भी कर रहे हैं लोग। रात में क्योंकि 8 बजे के बाद सारी चीजें बंद होना है तो सारी चीजें बंद हो जाती है, तो उसमें तो ऐसी भी अमूमन 144 लगा हुआ है तो 4 लोग से 5 लोग ज्यादा नहीं सकते। लेकिन दिन के वक्त में लोगों को समझना होगा, नहीं समझेंगे तो रांची की जो स्थिति है उससे भी भयावह जमशेदपुर की स्थिति होने वाली, क्योंकि मौत भी लगातार होने लग रहा है। और इसका जो वेब है, कल अगर टाटा स्टील ने एक विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि इससे जो कोविड का दूसरा फेज है आसिया, उसमें यंग एज सबसे ज्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं। और मैं बता दूं कि हमारे जमशेदपुर के एक पत्रकार भी पॉजिटिव कल पाए गए हैं। पिछले कोरोना काल की बात करें तो जमशेदपुर के कोई भी पत्रकार को किसी तरह का कोविड में नहीं मिला था, ना ही पॉजिटिव हुए थे। लेकिन इस बार एक पत्रकार भी पॉजिटिव हो गया जिसका इलाज चल रहा है। तो समझा जा सकता है कि कितना खतरनाक है। लोग को हम लोग हर दिन समझाते हैं, हर दिन लोगों को हम लोग ने अपील करते हैं लोगों से कि भाई आप बिना मास्क के ना चले, क्योंकि मास्क ही अभी आपकी रक्षा कर सकता है। अगर मास्क नहीं लगाएंगे तो आपकी रक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि आप जहां पॉजिटिव हुए तो आपके पूरा परिवार है। क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि एक परिवार के 4-4, 5-5 लोग पॉजिटिव हो जा रहे हैं।
हाँ ठीक है, ये बात अलग है। 400 के आसपास जो है वो नॉन सिम्टम वाले हैं जिसको होम आइसोलेशन में रखा गया, लेकिन जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो चिंता वाला जरूर है और खतरनाक स्थिति उत्पन्न होने वाली आने वाले दिनों में। ऐसे भी ये विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाले जो अप्रैल का लास्ट वीक है या फर्स्ट वीक में उसमें बहुत ज्यादा पीक पे रहेगा। तो ऐसे में जिला प्रशासन तो अपनी व्यवस्थाएं करके रखी है, चाहे हॉस्पिटल की बात करें या फिर मास्क चेकिंग की बात करें या फिर सामाजिक दूरी पालन कराने की बात हो। कल जब ये चेकिंग अभियान चल रहा था तो ऐसे 15 दुकानों को सील किया और जो फूड वेंडर है जो रोडों में खिलाते खाना है वो कहीं ना कहीं सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे, उन दुकानों को 48 घंटा के लिए मना कर दिया कि 48 घंटा आपको दुकान नहीं लगाना। 15 दुकानें सील भी की गई, लेकिन दुकानें सील करना अगर बंद करा देने से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा आशिया, जब तक हम और आप अपने आप को हम लोग ये नहीं मान ले कि भाई हमको इसको खत्म करके ही अब दम लेना है, तो ये लगाई जाए। लेकिन जब तक आप खुद में सतर्क नहीं रहना चाहेंगे, आप खुद कोरोना से नहीं बचना चाहेंगे, आपको कोई नहीं बचा सकता। आसिया, जिला प्रशासन ने अब तक लगभग 900 बेड को फंक्शन में ला दिया है, जिसमें 41 वेंटिलेटर भी हैं और इसमें 5 निजी अस्पतालों के में भी आईसीयू और नॉन आईसीयू बेड हैं। तो 750 बेड तो सिर्फ सरकारी अस्पतालों और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में है। इसके अलावा जिला प्रशासन समझ रहा है ये जो आने वाले दिनों में इस संक्रमण का खतरा और बढ़ेगा, संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी, तो इसके मद्देनज़र वो तमाम विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। और इसके तहत SNMMCH में जो पीजी गेस्ट हाउस है, पीजी छात्रावास है, उसको पूरी तरह से अडॉप्ट कर लिया गया है और उसको रेडी कराया जा रहा है। इसके अलावा रेलवे के भी कई ऐसे संस्थान हैं जो भूली रीजनल सेंटर को तो ऑलरेडी बना दिया गया है, उसके और भी जो संभावित जो रेलवे हॉस्पिटल है या दूसरी जगह हैं वहाँ भी तमाम संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। इसके अलावा धनबाद के पास एक बड़ा विकल्प और भी है आसिया, यहाँ रेलवे ने जो 2020 में जो आइसोलेशन कोच बनाए थे वो अभी जस तस पड़े हुए हैं, तो उसमें भी लगभग 300-350 बेड के करीब वहाँ भी व्यवस्था है। तो अगर वैसी स्थिति आएगी तो ऐसे तमाम विकल्पों पर भी जिला प्रशासन ध्यान देगा। तो क्या कहें तो देखिए, धनबाद में हालांकि DC से कल भी हम लोगों की बात हुई, उन्होंने कल भी इस बात का आश्वासन धनबाद जिले वासियों को दिया है कि वो बेफिक्र हो जाएं और किसी भी तरह का बेड की कमी यहाँ नहीं होने दी जाएगी। वो प्रॉपर प्रशासन का सहयोग करें। और अगर अरुण, आइसोलेशन की भी तैयारी है, आपने बताया कि जिस तरह रेलवे के डब्बों को तैयार किया गया था वो एज इट इज़ हैं, उन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ आइसोलेशन के लिए अगर क्रिटिकल पेशेंट्स आते हैं तो उसके लिए तैयारियां अलग है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। अंजनी, कल ही हमारे सहयोगी सत्यव्रत ने रिम्स से दिखाया था कि 2-3 एम्बुलेंस खड़े हुए थे ट्रॉमा सेंटर के बाहर, जैसे कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, लेकिन बेड नहीं मिल रहे थे, क्रिटिकल पेशेंट्स थे, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उन्हें घंटों इंतजार बाहर करना पड़ा। तो अभी से ये स्थिति है और आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में हालात क्या होने वाले हैं। देखिए, स्थिति तो अच्छी नहीं है आसिया, और जिस तरह से मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और क्रिटिकल मरीज की संख्या भी बढ़ रही है, बेड की कमी है, ऑक्सीजन की हम बात करेंगे, सिलेंडर की, तो कई जगह से ये भी खबरें आ रही हैं कि लोग इसका कालाबाजारी भी कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि प्रशासन को जो है हर इलाके में अब देखने की ज़रूरत है। रिम्स हो, सदर हॉस्पिटल हो या अन्य जो निजी हॉस्पिटल हैं उन पे भी एक निगरानी रखने की ज़रूरत है। और मरीज बढ़ रहे हैं, संसाधन का अभाव जरूर है, उन्हीं संसाधनों में प्रशासन सरकार को काम करना है। यही वजह है कि सरकार ने पहले ही कहा है कि कोई यदि कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है और वो यदि क्रिटिकल नहीं है तो उसे अपने घरों में आइसोलेशन में रहने की बात कही गई है। लेकिन ऐसे में देखना अब ये होगा कि रिम्स प्रशासन किस तरह से अब आगे बेड की संख्या बढ़ाता है, क्योंकि बेड पहले ही बढ़ाए गए हैं और अब हो सकता है कि जैसे खेल गांव में भी संख्या काफ़ी है। तो हमें लगता है कि एक सफल नेटवर्क करने की ज़रूरत है ताकि कोई क्रिटिकल मरीज यदि आता है, उसकी परेशानी बढ़ती है तो उसे कहीं दूसरे जगह शिफ्ट किया जा सकता है। तो प्रशासन के लिए, स्वास्थ्य महकमा के लिए एक बड़ी चुनौती का वक्त है, क्योंकि हर दिन मरीज बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से कल जो आंकड़े आए हैं, पूरे झारखंड में 17 मौत हुई है और 8 मौत जो है वो रांची में हुई है। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि स्थिति अच्छी नहीं है। तो स्थिति को बेहतर करने के लिए सभी लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी। और हमें लगता है कि जो निजी हॉस्पिटल है उन्हें भी तमाम चीज़ों पे पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है। कोई मरीज आता है तो उसे ज़रूर लेना चाहिए
और कुल मिलाकर ये भी कहा गया कि जिस तरह से सरकार ने पहले ही तमाम चीज़ों के जो रेट है। चलिए, तो लोगों को सचेत होने के साथ साथ अब तैयारियां भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को उस स्तर पर करनी होगी कि आने वाले दिनों में अगर बहुत ज्यादा विस्फोट होता है कोरोना का तो कैसे स्थिति संभाली जाए। प्रभात, एक आखिरी सवाल अब आपसे, जमशेदपुर में क्या तैयारियां हैं? क्या एमजीएम के अलावा किन किन अस्पतालों को तैयार किया गया है वहां पर अगर जरूरत पड़ी और इसी तरह कोरोना के मामले बढ़ते रहे तो क्या और वैकल्पिक इंतजाम के बारे में प्रशासन सोच रहा है? बिल्कुल आशा, देखिए सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं कि ये नौबत आने ही ना दे। हम और आप मिलकर जो समाज में लोग घूम रहे हैं, जो बाजारों में घूम रहे हैं लोग, ऐसे नौबत आने ही नहीं दे कि हमें हॉस्पिटल जाना पड़े। जो सरकार का गाइडलाइन उससे पालन करें और एक उदाहरण पेश करें कि शहर के लोग में क्योंकि सबसे ज्यादा पॉजिटिव और शहर के लोग एक उदाहरण पेश करें कि अन्य राज्यों में जिस तरीके से कोविड बढ़ रहा है हम नहीं बढ़ने देंगे, निश्चय कर लेंगे आशिया, तो निश्चित है कि लोगों की संख्या, मरीजों की संख्या में कमी आएगी। रही बात जो हॉस्पिटलों की, तो टाटा मोटर्स, टाटा टीएमएच है और उमा हॉस्पिटल, ये प्राइवेट 4-5 हॉस्पिटल को पहले से तैयार कर दिया गया है 4-5 दिन पहले। और कोरोना काल के दौरान जो क्वारंटीन सेंटर बनाए गए थे, जैसे प्रोफेशनल कॉलेज हो गया, जीटी हॉस्टल हो गया टाटा की, इन सबों को फिर से फंक्शनल कर दिया गया। अगर बहुत ज्यादा पेशेंट आने लगेंगे तो वहां रखकर उसका इलाज किया जाएगा। जैसे जो नन सिम्टम वाले जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं उनको होम आइसोलेशन रख के इलाज किया जा रहा है और उसकी मॉनिटरिंग जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर है, जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, वो हर दिन फोन करके उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे हैं, किस तरह का आपका ब्रेथ चल रहा है, क्या है, ये जानकारी ली जा रही है। और जो एमजीएम की आपने बात की है कि जिनको सिम्टम्स नहीं है वो उनका घरों पे ही उन्हें आइसोलेट किया जाए, जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं अब उन्हें बेड दिया जाए तो ये बेहतर विकल्प है। चलिए, शुक्रिया प्रभात, अरुण और अंजनी, आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना से आप भी सुरक्षित रहें, मास्क पहने, दूरी बनाकर रहें, भीड़ भाड़ में ना जाए और हाथों को सैनिटाइज करते रहें अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो।